नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 18 सितंबर, वार गुरुवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। वहीं हॉलीवुड सिंगर ने भी गाना गाया। ट्रंप, पुतिन और मेलोनी ने भी शुभकामनाएं भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया है। ये नया भारत है। ये परमाणु धमकी से नहीं डरता। हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। वहीं देखिए, ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे और नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से पढ़ सके, जिसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार की तर्ज पर देश भर में होगा, लेकिन ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नाम पिछली SIR की वोटर लिस्ट में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण और पराली जलाने से संबंधित मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। कर्नाटक में SBI से 21 करोड़ की डकैती। सेना जैसी वर्दी में आए लुटेरे, वहीं स्टाफ को बंधक बनाया। 20 किलो सोना लेकर लुटेरे फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। कांग्रेस के रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी X पर पोस्ट करके पीएम को जन्मदिन की और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी को मिले 1300 तोहफों की आज से नीलामी। देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़। वहीं पैरालंपिक मेडलिस्टों के जूते भी बिकेंगे। पंजाब हिमाचल को SDRF की दूसरी किस्त। पंजाब को 240 करोड़, वहीं हिमाचल को 198 करोड़। केंद्र ने RBI को फंड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अमेरिका ने यूरोप से कहा, भारत पर 100% टैरिफ लगाए। वित्त मंत्री ने कहा, अपनी जिम्मेदारी निभाए यूरोप। चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से इनकार। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज कर दिया। इसाक डार ने कहा, भारत ने कभी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। चीन ने कहा, अमेरिका जापान से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाए, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा। इस पर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल तैनात। पाकिस्तान ने 22 लोगों को जापान में घुसने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तान फुटबॉल टीम की नकली जर्सी पहनकर जापान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश शाही महल में ट्रंप का भव्य स्वागत। किंग चार्ल्स के साथ सोने की बग्गी में घूमने निकले। वहीं क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि भी दी। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े समाचार। हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। बुधवार को सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में तेज बारिश हुई। वहीं सोनीपत में सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया। हालांकि बाकी जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर तक लगातार बारिश होगी। वहीं 20 सितंबर से मानसून की विदाई हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में बारिश हुई। वहीं आज से कमजोर पड़ेगा मानसून। अब तक बारिश से 419 लोगों की मौत हुई। भोपाल, ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बुधवार को बारिश हुई। रीवा और सतना में सबसे ज्यादा 1.25 इंच तक बारिश हुई। यूपी के लखनऊ में जोरदार बारिश। ऑफिस और कॉलेजों में घुसा पानी। वहीं जौनपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। लखीमपुर में निकला 15 फीट का अजगर। राजस्थान में 2 चरणों में आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। राजस्थान में फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर। एक हल्का सिस्टम प्रदेश में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 18 सितंबर को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा।
रांची समेत झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला। कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई और भर्ती परीक्षाओं के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इस नियम को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। वे यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बन रहे करीब 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं माही डैम के पास बनने वाला यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 लाख मजदूरों को दिए 5,000। वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की 802 करोड़ की राशि जारी की। वहीं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल का भी शुभारंभ। रांची से कामाख्या तक 27 से साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 20 सितंबर से 21 दिसंबर तक धनबाद होकर चलेगी नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल। गुजरात के मेहसाणा में 8 मजदूर 11,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोग घायल हैं। अचानक चल पड़ी क्रेन को रोकने में हुआ हादसा। जीएसटी 2.0 का इफेक्ट। 1,11,000 तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां। अल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। BMW की 2026 S1000R सुपर नेकेड बाइक लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 19,90,000। वहीं टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे। BSNL का 2 GB डेली डेटा वाला सस्ता प्लान लॉन्च। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, जिसकी कीमत 199 रुपये। अमेरिका में अपना बिजनेस बेचेगी टिकटॉक। ट्रंप ने कहा डील लगभग तय, जिनपिंग से मिलकर फाइनल होगी। फिलहाल 16 दिसंबर तक बैन नहीं लगेगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन लॉन्च, जिसकी कीमत 59,999 से शुरू। AI फीचर्स के साथ 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले। वहीं एंड्रॉइड 22 तक का अपडेट कर सकेंगे। सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 82,694 पर बंद। वहीं निफ्टी में 91 अंक का उछाल। बैंकिंग, IT और ऑटो सेल्स में ज़्यादा खरीदारी रही। सोना 1136 गिरकर 1,10,000 पर आया। वहीं चांदी 3,544 फिसलकर 1,26,000 किलो पर बिक रही है। SBI ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेची। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में डील हुई। वहीं SBI का शेयर 3% चढ़ा। GST सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% कटौती कर सकता है। इससे अमेरिका में लोन सस्ते होंगे, वहीं महंगाई कम होगी। भारत में निवेश बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। ICC T20 रैंकिंग में भारत का क्लीन स्वीप। इंडिया नंबर 1 टीम। बैटर्स में अभिषेक, बॉलर्स में वरुण और ऑलराउंडर्स में हार्दिक टॉप पर। ऐसा पहली बार हुआ। नीरज और अरशद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। लक्ष्य सेन बाहर। पिछले हफ्ते हांगकांग ओपन में रनर अप रहे थे। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े समाचार। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में 1100 से ज़्यादा असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 160 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड में होमगार्ड के 400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।